नमस्कार, कश्मीरी पंडित कल्चर में मैं उज्जवल हांडू आपका स्वागत करती हूँ। माघ पूर्णिमा का दिन सभी कश्मीरी हिंदू काव पुन्यम के रूप में मनाते हैं। इस दिन शुद्धता से खिचड़ी, तहर और सब्जी बनाई जाती है। कश्मीरी गीत गाकर कौवे का आवाहन किया जाता है कि वे हमारे घरों में आए और भोग ग्रहण करें। इस समय गाए जाने वाला गीत इस प्रकार है: काव बट कावो खिचरे कावो, गंग बल्ला श्राना करित, गुर्टे मिर्चे ट्योका करित, वल्बा साने नैवे लायरे, दाल बत खेने। लेकिन यह तो हम सभी जानते ही हैं। तो आइए आज के वीडियो में जानते हैं कि आखिर काव पूर्णिमा का त्यौहार हम क्यों मनाते हैं, इसमें कौवे का ही आवाहन क्यों किया जाता है और माघ पूर्णिमा का इसमें क्या महत्व है। लेकिन इन सवालों का जवाब देने से पहले मैं बात करना चाहूँगी माघ मास की। हिंदू धर्म में माघ मास का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां पूरी कर चुका हो, उसे माघ के पूरे महीने नदियों के संगम पर रहना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। दान, जप, तप, व्रत आदि करना चाहिए। इस प्रकार पौष पूर्णिमा से माघ पूर्णिमा तक 1 माह की कठिन साधना से व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस लोक में सुख भोग कर वह परलोक में मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार माघ मास में करी गई साधना को कल्पवास कहा जाता है। कश्मीर का हिंदू समुदाय भी माघ को एक उत्तम मास मानता रहा है। इसलिए हमारे पूर्वज भी पूरे माघ मास में व्रत करते थे, पूजा अर्चना और दान करते थे। इसे कश्मीरी में माघ दारुन कहते हैं। जो लोग पूरे माघ मास में व्रत नहीं कर पाते थे, वे माघ कृष्ण पक्ष त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या को 3 दिवसीय व्रत करते हैं। इसे दहम काहत बाह कहा जाता है। आज भी बहुत से कश्मीरी ये 3 दिवसीय व्रत कर रहे हैं। इस प्रकार माघ मास में साधना करने से उनका आध्यात्मिक विकास होता था और शरीर, मन और अंतःकरण को शुद्ध करके वे कुछ दिनों बाद आने वाली हेरथ पूजा के लिए भी अपने आप को तैयार करते थे। अब जानते हैं कि माघ मास की पूर्णिमा को हम कौवे का आवाहन क्यों करते हैं। काव पूर्णिमा के दिन हम जिस कौवे का आवाहन करते हैं वे वास्तव में कागभूषुंडी जी हैं, जो कि पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण थे। उनके अहंकार के कारण लोमश ऋषि ने उन्हें श्राप दिया और वे कौवा बन गए। जब उन्होंने ऋषि से क्षमा याचना करी तो वे अपने श्राप को तो वापस नहीं ले सकते थे, इसलिए उन्होंने कागभूषुंडी जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया और साथ ही राम मंत्र भी दिया। इस कारण कागभूषुंडी जी एक राम भक्त कौवा बन गए, जो कि इस पृथ्वी पर हमेशा जीवित रहेंगे। एक समय की बात है, कागभूषुंडी जी कश्मीर के गंगबल में तपस्या कर रहे थे। गंगबल कश्मीर की एक पर्वतीय झील है, जिसमें कश्मीरी हिंदू अपने परिजनों की अस्थि विसर्जन करते थे और साथ ही श्राद्ध भी करते थे। यह स्थान हरिद्वार के समान ही पवित्र माना जाता है। वहीं दूसरी ओर भगवान शिव माता सती के देह त्याग के बाद बहुत विचलित थे और अघोरी रूप में पूरी दुनिया में घूम रहे थे। इसी समय वे गंगबल में भी आए और वहाँ वे हंस के रूप में रहने लगे। इस समय वे कागभूषुंडी जी के साथ रहे थे। कागभूषुंडी जी की अनन्य भक्ति को देखकर भगवान शिव ने गंगबल में कागभूषुंडी जी को माघ मास का महात्म्य भी सुनाया था। अब माघ पूर्णिमा के दिन माघ मास से जुड़े सभी धार्मिक कार्य पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए इस दिन हम कागभूषुंडी जी का आवाहन करते हैं और उनके लिए खिचड़ी या तहर का भोग रखते हैं। इसलिए जब हम उनका आवाहन करते हैं, हम उनको काव बट कावो से संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है हे कौवे, हे विद्वान कौवे, क्योंकि वे एक अनन्य राम भक्त होने के साथ ही विद्वान भी थे। फिर हम उन्हें खिचरे कावो भी कहते हैं, जिसका अर्थ खिचड़ी खाने वाले कौवे से किया जाता है, परंतु वास्तव में खेचर एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है आकाश में विचरण करने वाला। तो खिचरे कावो का अर्थ हुआ आकाश में विचरण करने वाले कौवे। जब हम उन्हें कहते हैं गंगबल श्राना करित वल्बा सान्य नैवे लहरे, यानी गंगबल तीर्थ में आपने तीर्थ में भी स्नान किया है और शिव जी के सानिध्य पाकर भी उन्होंने शिवमय संसार में स्नान किया है
और इसलिए आप हमारे घर पर आइए, ये भोग ग्रहण कीजिए, हमारे घर को भी धन्य कीजिए और हमें भी धन्य कीजिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे सभी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक नए वीडियो के साथ जल्द ही आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।